बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, साइंस के मुताबिक हमारी ज़मीन अपनी तख्लीक से लेकर अब तक अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जिसके बायस दिन और रात पैदा होते हैं। ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की रफ्तार 1000 मील फी घंटा है और ये अपने एक्सिस से 24.5 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई है, और इसके ऐसा होने से मौसम बनते हैं। नाज़रीन कराम, हमारी ज़मीन की तख्लीक के वक्त यानी आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन पर सिर्फ 4 घंटे का दिन होता था। यानी हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर 4 घंटों में पूरा करती थी, और ज़मीन की इस हालत को रैपिड मोशन कहा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की इस रफ्तार में कमी होती जा रही है। इसी वजह से तब से लेकर अब तक इसी रफ्तार में नुमायां कमी वाक़या हुई है, और यही वजह है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट्स का वक्त लेती है, जो कि हमारा एक दिन बनता है। और साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन की इस तब्दीली से ज़मीन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ज़मीन रुक कर अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, साइंटिस्ट का मानना है कि आज अचानक ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमना बंद कर दे तो इसका एटमॉस्फेयर फिर भी घूमता रहेगा। इसकी वजह से तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार तकरीबन 1700 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को, जैसे दरख्तों को, पत्थरों को और हत्ता के इंसानों को भी अपने साथ उड़ाती फिरेगी। और ज़मीन के ऐसे रुकने से इंसानों को ऐसा ज़ोरदार झटका लगेगा जैसे बुलेट ट्रेन को अचानक ब्रेक लगा दी गई हो, और यही असर समंदर पर भी होगा। इसकी वजह से समंदरी लहरें इतनी ऊंची और तेज रफ्तार होगी कि जिनका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ज़मीन अपनी उल्टी सिमत में गर्दिश करना शुरू कर देगी, जिसको रिवर्स रोटेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अहादीस के अंदर बयान फरमाया, और कुरान मजीद में भी इसके बारे में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि इस रोज़ सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। पहाड़ तैरते हुए रुई के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे, आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा, और जब यह निशानी आ पहुंचेगी तो किसी भी शख्स को उसका ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि यह क़यामत का आगाज़ हो चुका होगा। इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा वक्त होगा कि जब 2 रातें एक दूसरे से मिलेंगी। पहली रात के बाद जब लोग नींद से बेदार होंगे तो देखेंगे कि अब तक सुबह नहीं हुई, जिसके बाद इन पर खौफ व हरास तारी होगा। और इसी तरह अगले दिन भी सूरज निकलेगा, और इसके बाद सूरज मगरिब से निकलेगा, और जब ये निशानी ज़ाहिर होगी तो हर मुशरिक को ये यकीन आ जाएगा कि क़यामत एक हकीकत है, क्योंकि दज्जाल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने के बाद भी बहुत से मुशरिक ऐसे होंगे जो इनकार कर रहे होंगे, और जब वो ये मंजर देखेंगे तो कांप उठेंगे, और फिर उन्हें क़यामत का यकीन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त उनका ईमान लाना उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि इसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर वो जो कुछ भी कर लें, उनकी माफ़ी कबूल नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया फ़ानी है, और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा है। सारा दिन दुनिया की रंगीनियों में डूबे रहने वाले और दौलत की हवस में किसी भी किस्म का गुनाह करने वालों पर जब मौत का खौफ तारी होगा तो मिस्र के फ़िरौन की तरह डूबते हुए तौबा करने के बावजूद भी उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें इस दुनिया के इम्तिहान के अंदर कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए, और सच्चा आशिक रसूल बनने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।